नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में महागठबंधन में अभी ना ही सीट शेयरिंग को लेकर के बात बन पाई है और ना ही चेहरे पर अभी तक कोई चर्चा हो पाया। लेकिन ऐसे में अब बिहार महागठबंधन में एक और नई तस्वीरें देखने को मिल रही है और ये कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए एक संकट बनती हुई दिख रही है। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और वो भी महागठबंधन के साथ। लेकिन गुरुवार को पटना में हुए महागठबंधन की चौथी बैठक में जेएमएम को नहीं बुलाना अब पार्टी को खटकने लगा है और ऐसे में विवाद का दौर भी एक तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। जेएमएम इस पर नाराज है और वो गंभीर आरोप लगा रही है अपने सहयोगी दलों पर। पटना में तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर हुए इस बैठक में जेएमएम के नेताओं को नहीं बुलाना उनके पार्टी को खटका तो अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। ऐसे में मनोज पांडे केंद्रीय प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बयान सामने आया है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पार्टी ने या महागठबंधन में कहें कि महागठबंधन में जिस तरीके से उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया, जो बैठक हुई बिहार में उसमें उन्हें बुलाया नहीं गया, ये ठीक नहीं था। ऐसे में उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि अपने नेता को देश का सबसे लोकप्रिय नेता करार देते हुए कह दिया कि उनकी पार्टी और उनके पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने बिहार में लगभग 12 सीटों की दावेदारी की है और उसमें लगभग 7 से 8 सीटों पर उनका कहना है कि उनके पास ऐसे चेहरे हैं जो सीट निकालने में या जो महागठबंधन को मजबूत करने में, जो तेजस्वी की अगर सरकार बनती है या महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन इस बार जेएमएम के साथ ही चलेगा और जेएमएम महागठबंधन के साथ ही चलेगा। तैयारी उनकी पूरी है। हालांकि उन्होंने ना ही चेहरे का जिक्र किया है और ना ही ऐसी कोई बातें कही है कि कौन उनका चेहरा होगा, कौन कौन सी सीटें होंगी। लेकिन अब ऐसे में जिस तरीके के एक नए विवाद के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जाहिर सी बात है कि महागठबंधन के नेताओं के लिए, महागठबंधन के जो बिहार के दल हैं उनके लिए संकट पैदा कर सकते हैं, चाहे वो सीट शेयरिंग को लेकर के हो या फिर कोई और तस्वीरें। लेकिन दूसरी तरफ अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अब इसकी बयानबाजी का जो दौर है वो झारखंड में भी शुरू हो चुका है। झारखंड में आरजेडी के नेता भरोसा दे रहे हैं कि जिस तरीके से झारखंड में महागठबंधन में जेएमएम ने बड़े भाई की भूमिका निभाई और जो भी बातें हुई सब कुछ वो हुआ जेएमएम के तरीके से, जेएमएम के बातें पर, जेएमएम के कहने के मुताबिक। ठीक वैसे ही बिहार में भी महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका के तौर पर आरजेडी अपनी भूमिका अदा कर रही है। ऐसे में झारखंड की तरह बिहार में भी आरजेडी बड़े भाई की भूमिका निभाएगी और जो भी होगा वो आरजेडी के कहने के मुताबिक होगा, आरजेडी के तरीके से होगा। तो ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरीके की तस्वीरें बनती है। कांग्रेस कह रही है कि हम आपस में मिलजुल करके बातचीत करेंगे, हम आपस में मिलजुल करके ही पूरी तस्वीरों को सबके सामने रखेंगे और ये चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ना है। अब देख लीजिए जिस तरीके से एक तरफ बिहार में ऑलरेडी 60 सीटों पर वीआईपी सुप्रीमो दावेदारी कर रहे हैं, उनका कहना है कि 60 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस लगभग 70 से 100 सीटों की दावेदारी कर रही है। दूसरी तरफ सबसे अधिक सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ने की बात कह रही है। सीपीआई माले का कहना है कि उनका परफॉर्मेंस बेहतर है। अब तक के जो चुनाव रहे हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो या इससे पहले विधानसभा को जो चुनाव देखा जाए, तो उसमें सीपीआई माले ने यानी कि वाम दल जो भी हैं उन्होंने अपनी बेहतर परफॉर्मेंस उनके रहे हैं, तो वो अपने स्तर से या अपने तरीके से चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी चाहते हैं। अब ऐसे में जेएमएम का बिहार में आ जाना या महागठबंधन में लगभग 12 सीटों पर ही अगर बात करते हैं, 12 सीटों की दावेदारी कर लेते हैं तो महागठबंधन में एक और पेच फंसता हुआ दिख जाएगा। ये पेच कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ा कर सकता है। लेकिन जहां एक तरफ सब कुछ बेहतर करने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब झारखंड में बयानबाजी के दौर के बीच एनडीए गठबंधन कहें या यूं कहें कि बीजेपी के नेताओं ने झारखंड में बयानबाजी और मजे लेने शुरू कर दिए हैं। पुतुल शाहदेव का एक बयान भी सामने आया है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि ऐसा हमेशा होता आया है, महागठबंधन के नेताओं को इज्जत नहीं दी जाती है तो
कैसे इस बार बिहार में इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में महागठबंधन में जो चल रहा है, चाहे वो सीट शेयरिंग को लेकर के हो या चेहरे को लेकर के हो, तस्वीरें साफ जल्द हो सकती हैं। लेकिन 4 बैठकों के बाद अब तक ना कुछ हो पाया है और ना बिहार में अब तक किसी चेहरे पर बात बन पाई है, क्योंकि तेजस्वी यादव के चेहरे पर कांग्रेस तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आज जिस तरीके से मुकेश सहनी ने यह दावेदारी कर दी है कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव मुख्य चेहरा होंगे, इसके अलावा उन्होंने यह भी कह दिया है कि खास करके महागठबंधन में जो अगर उप मुख्यमंत्री सरकार बनती है तो उप मुख्यमंत्री जो होगा वो भी चेहरे तय हो गए हैं। दूसरी तरफ अब जेएमएम का एक पेच, ये पेच फंसता हुआ दिख रहा है और ऐसे में अगर ये पेच फंसता गया तो तस्वीरें बिगड़ सकती है और ये पेच बिगड़ा और बात नहीं बनी तो बिहार चुनाव में एक बार फिर से सपने चूर चूर हो जाएंगे, चाहे तेजस्वी यादव की कहें या महागठबंधन की कहें। लेकिन क्या कुछ तस्वीरें होंगी, क्या ये पेच को सुलझाने में सभी दल आपस में मिल बैठकर बात कर पाएंगे, सब कुछ बेहतर होगा, ये देखना होगा। इस तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे 4 PM। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।